गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 11 जादुई कुएं माई ऑब्जर्वेशन बुक से ही रिवाइज करेंगे। पहले नंबर पर देखिए क्या दिया हुआ है। दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहले हम ये दिए गए पहले को पढ़ेंगे, मतलब कि अंश को पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसी के आधार पर इन उत्तर को रिवाइज करेंगे। देखिए, महाराज, मैं जानता था कि आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करेंगे, इसीलिए मैं कुछ लोगों को अपने साथ लाया हूँ। आप उन्हीं से पूछ लीजिए, वे आपको सारी बात बता देंगे। राजा ने बाहर खड़े लोगों को दरबार में बुलवाया। उनमें से एक बोला, महाराज, गृह मंत्री द्वारा बनाए गए सभी कुएं चोरी हो चुके हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। राजा ने उनकी बात मान ली। वे गृह मंत्री तेनालीराम और कुछ दरबारियों के साथ कुओं का निरीक्षण करने के लिए चल दिए। पूरे नगर का निरीक्षण करने के बाद उन्हें पता चला कि नगर के आसपास तथा नगर में बहुत कम कुएं थे। अब हम प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे एक बार। पहला है, महाराज ने किस बात पर विश्वास नहीं किया? ऐसी कौन सी बात थी? चलिए पढ़ते हैं। कुएं चोरी होने की बात पर महाराज ने विश्वास नहीं किया। कौन सी बात पर? कुएं चोरी होने की बात पर। आगे देखें, महाराज ने कुएं बनवाने का आदेश क्यों दिया? क्योंकि नगर के आसपास तथा नगर में बहुत कम कुएं थे। क्योंकि नगर के आसपास तथा नगर में बहुत कम कुएं थे, इसीलिए महाराज ने कुएं बनवाने का आदेश दिया। आगे देखिए, नगर के कुएं कहाँ गायब हो गए थे? नगर के कुएं चोरी हो चुके थे, गायब नहीं हुए थे। क्या हो गया था? कुएं चोरी हो गए थे। उपयुक्त अंश किस पाठ से लिया गया है? जादुई कुएं, यानी इस पाठ का क्या नाम है? जादुई कुएं। उचित शब्द लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब हमें ये खाली स्थान भरने हैं। राजा ने नगर में क्या बनवाने का आदेश दिया? कुएं बनवाने का। लोग किसके विरुद्ध शिकायत लेकर पहुंचे? गृह मंत्री के विरुद्ध। तेनालीराम एक कैसे व्यक्ति थे? बुद्धिमान। तेनालीराम बुद्धिमान व्यक्ति थे। राजा व दरबारियों ने किसकी बात पर विश्वास नहीं किया? तेनालीराम की बात पर। राजा चाहते थे कि किस में उनकी प्रजा को पानी की कमी न हो? गर्मियों में। यानी राजा क्या चाहते थे? गर्मियों में उनकी प्रजा को पानी की कमी न हो। आगे देखिए, निम्न वाक्य कहानी में किसने कहे? पहला देखिए, विजयनगर में कुछ चोर हमारे कुएं चुरा रहे हैं। विजयनगर में कुछ चोर हमारे कुएं चुरा रहे हैं, किसने कहा? तेनालीराम ने। क्या बात करते हो तेनाली? ये किसने कहा था? राजा ने। किसने कहा था? राजा ने। मैं कुछ लोगों को अपने साथ लाया हूं, ये बात किसने कही थी? तेनालीराम ने। इसमें इनका कोई दोष नहीं है, तो क्या आएगा? तेनालीराम ने कहा था। तुम्हारी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता, ये महाराज ने कहा था। मैं आपको रिवाइज करवा रही हूँ, साथ साथ आप भी जरूर रिवीजन कीजिएगा और याद भी कीजिए इसे। अब हमें कहानी के आधार पर तेनालीराम और गृह मंत्री के चरित्र के बारे में बताना है कि वो कैसे थे। तेनालीराम कैसे व्यक्ति थे? बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। वे अपनी समझदारी से कठिन समस्या का समाधान भी आसानी से करते थे, यानी कर लेते थे। अब गृह मंत्री के बारे में, गृह मंत्री ईमानदार व्यक्ति नहीं था।
वह कुएं बनवाने के लिए दिए गए धन से बहुत कम कुएं बनवाता है और बाकी धन अपने पास रख लेता है। ऐसा ही किया था गृह मंत्री ने और तेनालीराम बुद्धिमान था। अब हमें क्या बताना है, जो रेखांकित इसमें है, जो रेखांकित वर्ड्स दिए गए हैं उसे हम क्या करना है, विलोम में बदलना है इसको। ठीक है। रीना बहुत ही मेहनती लड़की है, तो आपको पूरा ही ये वाक्य लिखना है। मैंने एक बार समझाया आपको, रीना बहुत ही मेहनती की जगह क्या आ जाएगा, विलोम बदलेंगे तो मेहनती आलसी लड़की है। कल शाम से तेज बारिश हो रही है, शाम का क्या होगा, सुबह। कल सुबह से तेज बारिश हो रही है। दिन में बहुत गर्मी थी, गर्मी सर्दी, दिन में बहुत सर्दी थी। आप मुझसे इतने दूर क्यों खड़े हो, दूर का क्या होगा, पास। आप मुझसे इतने पास क्यों खड़े हो। अब देखिए अनेक शब्दों का यहाँ पर मिलान करना है। जो बहुत बोलता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, बड़ बोला। जो बहुत बोलता हो, बड़ बोला। जो कोई काम न करता हो, आलसी। जो कभी न हारे, अजय। मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, कुम्हार। मिट्टी के बर्तन जो बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, कुम्हार। कपड़े धोने वाला, धोबी। माह में एक बार होने वाला, मासिक। तो ये क्या है, अनेक के लिए एक अर्थ। तो ये मिलान करना था हमें। आप देखिए चित्र में दिखाई दे रही वस्तुओं और प्राणियों के नाम लिखकर उनके पर्यायवाची लिखने हैं। देखिए सबसे पहले इस चित्र में जो हमने वर्ड्स फाइंड किए हैं वो क्या है, पेड़, फूल, पक्षी। अब पेड़ का पर्यायवाची क्या होगा, वृक्ष, तरु। पेड़, वृक्ष, तरु। फूल, सुमन, पुष्प। फूल का क्या होगा, सुमन, पुष्प। पक्षी, पंछी, खग। अब सूरज, सूर्य, दिनकर, पानी, जल, वारी। हमने इतने सारे वर्ड्स इन पिक्चर से फाइंड किए हैं, जो पिक्चर्स दी गई है, पेड़, फूल, पक्षी, सूरज, पानी। फिर इनके क्या बनाने हैं, पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अब देखिए मैंने आपको ये होमवर्क के लिए दिया गया था, जिसे आपने कंप्लीट कर लिया होगा। देखते हैं क्या करना था इसमें। आप तेनालीराम की जगह होते तो राजा को कुएं न बनवाने की बात किस प्रकार बताते, लिखिए। अगर क्या पूछा गया, अगर आप तेनालीराम की जगह होते तो क्या लिखोगे आप, यदि मैं तेनालीराम की जगह होती तो मैं राजा को सारे राज्य का भ्रमण करवाती और उनसे पूछती कि आपको राज्य में कितने कुएं दिखाई दिए। फिर मैं राजा को बताती कि राज्य में गृह मंत्री ने बहुत कम कुएं बनवाए हैं और बाकी धन उन्होंने अपने पास रख लिया है। ठीक है। आगे देखिए, राजा का आदेश मिलने पर गृह मंत्री की जगह आप होते तो क्या करते। अब राजा का आदेश मिलने पर गृह मंत्री की जगह बताया गया, अगर आप होते तो क्या करते। अगर गृह मंत्री की जगह मैं होती तो मैं राज्य में लोगों की जरूरत के हिसाब से कुएं बनवाती ताकि सभी को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके, यानी सभी को पानी मिल सके। ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है आगे, उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। आसमान में अनेक तारे हैं लेकिन चांद एक ही है। क्या आएगा, चांद क्या होता है, एक ही है। एक, अनेक, कई। आसमान में अनेक तारे हैं लेकिन चांद एक है। अनेक, एक। ये क्या दिए गए हैं, विलोम। सूरज को क्या कहते हैं, चांद, सूर्य या ग्रह। तो सूरज को हम और किस नाम से पुकारते हैं, सूर्य। निम्न में से कौन सा शब्द पेड़ का पर्यायवाची है, तरु, टहनी या कली। तो क्या आएगा, तरु। पेड़ का अन्य नाम क्या है, तरु। समान अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची, समानार्थी या उपयुक्त
दोनों। तो समान अर्थ कोई हम समानार्थी कहते हैं, उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। ये दोनों ही आएगा, उपयुक्त दोनों। शब्द का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? बहुवचन, विलोम या पर्यायवाची। यानी विपरीत अर्थ देने वाले हमें विलोम कहते हैं। आगे का विलोम क्या होगा? ऊपर, नीचे या पीछे। ऊपर, नीचे या पीछे क्या होगा? आगे, पीछे। कपड़े सिलने वाले को क्या कहते हैं? मछुआरा, दर्जी या रसोइया। तो क्या कहते हैं हम? दर्जी। कपड़े जो सिलाई करता है उसे हम क्या कहेंगे? दर्जी। शेर एक बलवान पशु है, जबकि चूहा क्या है? छोटा, डरपोक, कोई भी नहीं, यानी बलवान, डरपोक। रात का पर्यायवाची क्या होगा? दिन, दैनिक, रात्रि। क्या होगा? रात्रि। रात का पर्यायवाची रात्रि होगा। लकड़ी का सामान बनाने वाले को क्या कहते हैं? बढ़ई, दर्जी या रसोइया। तो लकड़ी का सामान बनाने वाले को हम क्या कहेंगे? बढ़ई। ओके। आसमान में अनेक तारे हैं, लेकिन चांद एक ही है। सूरज को हम सूर्य भी कहते हैं। पेड़ का पर्यायवाची तरु होगा। समान अर्थ देने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची और समानार्थी दोनों ही कहते हैं। विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम कहते हैं। आगे का विलोम क्या होगा? पीछे। कपड़े सिलने वाले को हम दर्जी कहेंगे। और शेर एक बलवान पशु है, तो चूहा क्या है? डरपोक। रात का पर्यायवाची रात्रि होगा। लकड़ी का सामान बनाने वाले को हम बढ़ई कहेंगे। तो देखिए, आज हमने चैप्टर 11 माई ऑब्जर्वेशन बुक से ही रिवाइज किया है। ठीक है, तो आपको चैप्टर 11 यानी पार्ट 11 जादुई कुएं याद करना है। ठीक है, जैसा कि हमारा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो चुका है, तो अब मैं आपको एक एक करके चैप्टर की रिवीजन करवा रही हूँ, ताकि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए। ठीक है।